हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कर्तव्य की पहचान और जिसके शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पढ़ने से पहले पहले थोड़ी सी एक नीति वचन जान लीजिए बच्चों। वन में पड़े किसी व्यक्ति के स्वयं को खाने के इच्छुक एक गीदड़ को दूसरा गीदड़ समझाते हुए नीति वचन बोला, भाई इस स्व को मत खाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह शरीर एकदम निकृष्ट व निंदनीय है। इसने अपने हाथों से कभी कुछ दान नहीं किया, कानों से कभी उत्तम शास्त्रों का स्मरण नहीं किया, नेत्रों से किसी साधु महात्मा के दर्शन नहीं किए, पैरों से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। इसने सदा अन्यायपूर्वक कमाए धन से ही अपना पेट भरा है और सदैव गर्व से अपना सिर ऊपर उठाए रखा है। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किसी भी अंग का सदुपयोग नहीं किया है, इसलिए इसका शरीर निंदनीय और त्याज्य है, यानी त्याग योग्य है। बच्चों, कर्तव्य की पहचान, इस नीति वचन से इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि हमारा जीवन में कुछ कर्तव्य होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्रेम से बोलना, यही हमारा कर्तव्य है। अब बच्चों इसको देखिए, इस लेसन को। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता है हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेगी। इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई देते हैं बच्चों। हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है बच्चों, इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कर्तव्य दिखाई देते हैं। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विश्वास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु वास्तव में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होता है कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम किसी की सहायता करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने उसके ऊपर उपकार किया, लेकिन बच्चों ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, बल्कि हम खुद अपने ऊपर उपकार करते हैं और अपनी सहायता करते हैं। यह सच है कि संसार में दुख व कष्ट बहुत है और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी सहायता करना। इससे हमारे नैतिक बल में वृद्धि होती है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं बच्चों, लेकिन नहीं, संसार में दुख और कष्ट सबके पास है। हम किसी की मदद करते हैं या सहायता करते हैं तो वह दूसरे की नहीं बल्कि खुद की सहायता करते हैं। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा शक्ति है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो ये भिखारी है, ले यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया।
ने वाला नहीं होता, देने वाला होता। इस बात के लिए